बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह। अच्छा, हमारे माशरे में बाज़ लोग हैं इस तरह के एतराज़ात बहुत उठाते रहते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब, फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम में कितना ज़्यादा था भाई। इस हवाले से अहले सुन्नत ने कभी वाज़ेह नहीं किया। भाई इस हवाले से भी आज की वीडियो में मैं इस चीज़ को वाज़ेह करता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म, इनका मर्तबा कैसा था और इस हवाले से हदीस में क्या मिलता है और तफसीर के साथ में ये गुफ्तगू करता हूँ। तो याद रखें, अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल यानी सबसे बड़ा रुतबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का है, फिर दूसरे नंबर पर हज़रत उमर है, तीसरे पर हज़रत उस्मान मौला अली का, चौथा नंबर है। ठीक है जी। तो ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है और जो शख्स इसका इनकार करता है ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है, अहले सुन्नत से खारिज है। मतलब मौला अली को अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म का मर्तबा कैसा था भाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में याद रखें, जो मर्तबा, जो मकाम, जो रुतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर को हासिल है वो किसी को भी हासिल नहीं है। अब राफ़ज़ी शिये कहेंगे, तफ़ज़ीली कहेंगे, मौला अली, भाई मौला अली का चौथा नंबर है, जो मर्तबा शेखैन का है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर है, दूसरा हज़रत उमर का है। तो इस हवाले से जो मर्तबा अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है, हज़रत उमर को हासिल है, किसी को भी हासिल नहीं। मैं इस हवाले से हदीस ज़िक्र कर देता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में याद रखें, सहाबा में अहले बैत भी शामिल हैं, हज़ूर के घर वाले भी शामिल हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ कोई भी निगाह उठाकर नहीं देख सकता था, चाहे सहाबा हों, सहाबा में अहले बैत भी शामिल हैं, कोई भी जब भी हज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ कोई भी निगाह उठाकर, नज़रें उठाकर नहीं देख सकता था, क्योंकि अल्लाह के महबूब की बारगाह है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम जब भी देखते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखते थे, हज़रत उमर को देखते थे और हज़ूर उनको देखकर मुस्कुराया करते थे, वो हज़ूर को देखकर मुस्कुराया करते थे। इस वजह से तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, बाब मनाकिब अबी बकर व उमर में हदीस मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाया करते थे, मस्जिद नबवी में सहाबा बैठे होते थे, अहले बैत के अफराद भी बैठे हुआ करते थे। हज़ूर जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो हज़ूर की तरफ कोई भी सर उठाकर नहीं देख सकता था, सिवाय अबू बकर व उमर के। ये हज़ूर की तरफ देखकर मुस्कुराया करते थे, हज़ूर इनकी तरफ देखकर मुस्कुराया करते थे। गौर करो तफसीलियों, रवाफिजियो, गौर करो, ये सिद्दीक़ अकबर का रुतबा, हज़रत फ़ारूक़ आज़म का मर्तबा। अच्छा, दूसरी वजह कि जितने भी सहाबा थे अपने नाम से पुकारे जाते थे, जैसे हज़रत उमर का नाम उमर लेकर पुकारते थे, उस्मान, अली, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये शान है कि आपका असल नाम अब्दुल्ला था। वैसे हमारे माशरे में लोगों को आपका असल नाम बहुत कम लोगों को पता होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सारे नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि कुनियत से पुकारा करते थे, अबू बकर सिद्दीक़ कहा करते थे। ये आपकी शान है, जिसे नबी करीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इस तरह सिद्दीक़ अकबर की ये शान है कि आपको लोग नाम लेकर आज भी नहीं पुकारते, अब्दुल्ला नहीं कहते, कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़, सिद्दीक़ अकबर। ये उस्तुल गाबा पढ़ लो, जिल्द नंबर 2 पढ़ लो। इसी तरह तीसरा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर सिद्दीक़ अकबर हाज़िर नहीं होते, किसी वजह से हाज़िर नहीं होते थे, तो उनकी जगह जितने भी सहाबा थे वो खाली छोड़ देते थे। यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ बैठते हैं, उनकी जगह खाली होती थी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम अपना चेहरा, जितने भी सहाबा थे यानी हज़ूर अपना चेहरा सिद्दीक़ अकबर की तरफ फेर लिया करते थे और हज़ूर अलैहिस्सलाम उनको देखा करते थे। तारीख़ दमिश्क इब्न साकिर जिल्द नंबर 3 पढ़ लो। अच्छा जी, इसी तरह अच्छा जी, इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हज्जतुल वदा यानी आखिरी जो हज था, हज़ूर अलैहिस्सलाम इससे वापस तशरीफ़ लाएँ, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। ये पूरा खुतबा मुअज्जम कबीर जिल्द नंबर 6 में मौजूद है कि जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना अबा बकर, के हज़ूर ने फरमाया बेशक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे कभी मलाल ना दिया, सो पहचान रखो इसके लिए, मतलब इसके मर्तबे को पहचानो। तो हज़ूर ने सबसे पहले जिस हस्ती का नाम लिया है, और जब भी सरकार नाम लिया करते थे, अबू बकर सिद्दीक़ का पहले नंबर पर नाम लिया करते थे, दूसरे पर उमर का, तीसरे पर उस्मान का, मौला अली का, चौथे नंबर पर। तो हज़ूर ने फरमाया या अय्युहन नास इन्नी रादिन अन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली। सबसे पहले हज़ूर ने सिद्दीक़ अकबर की शान बयान की कि इसने मुझे कभी भी गम न दिया, मेरा साथ दिया। फरमाया मैं अबू बकर सिद्दीक़ से राज़ी हूँ, फिर फरमाया उमर से, फिर उस्मान से, फिर अली से, फिर बाकी सहाबा के नाम लिए। अच्छा जी, इसी तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल था कि हर रोज़ सुबह और शाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ लेकर जाया करते थे। अल्लाहु अकबर! ये है हज़ूर के यार की शान, यार गार व मज़ार सिद्दीक़ अकबर, जिनकी कब्र रोज़ा रसूल में है। हज़रत उमर की भी कब्र रोज़ा रसूल में है। तो सिद्दीक़ अकबर की ये शान है कि हज़ूर हर रोज़ सुबह भी शाम भी अपने यार के घर, सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ़ लेकर जाया करते थे। सिद्दीक़ अकबर की ये शान है। राबज़ी शियो नहीं मानते हो ना, पता लग जाएगा, आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है, कब्र का अज़ाब बड़ा सख्त है। सबसे अफजल ज़ात हज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद, अंबिया के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या फिर दूसरे नंबर पर उमर हैं, तीसरे पर उस्मान
फरमान मौला अली का चौथा नंबर है। अच्छा, इसी तरह मौला अली क्या कहते हैं? मौला अली हमारे पीर व मुर्शिद, दामाद रसूल, चौथे खलीफा राशिद, हज़रत सैयदना मौला अली मुज़ार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में ये हदीस मौजूद है। मौला अली कहते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वाले से कहते हैं, कुन्ता अशबहहुम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जन व समता व रहमतन व फदला। क्या अबू बकर सिद्दीक़ के वाले से कहते हैं कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते थे, चाल डाल में और इस रहमत में और फजल में। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस तरह चला करते थे, चालने का अंदाज़ था, इसी तरह सिद्दीक़ अकबर भी चला करते थे। चार डाल का ये अंदाज़ था, रहमत का ये अंदाज़ था, फजल का ये अंदाज़ था। मौला अली कह रहे हैं, मौला अली जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हैं, जिनको हज़ूर ने पाला है, जी हज़ूर के साथ रहे हैं, छोटे से थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को पाला। वो क्या कह रहे हैं कि हज़ूर के साथ जो मिलते थे, जिनकी मुशाबत थी, हज़ूर के साथ हज़ूर की तरह चलते थे, चाल डाल उनकी तरह थी नबी करीम अलैहिस्सलाम की, वो हज़ूर के यार थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। ये चंद चीज़ें मैंने अभी जिक्र किया, अभी बहुत ज़्यादा जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह अगली आने वाली वीडियो में। तो यही अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की है, फिर हज़रत उमर की है। इस वाले से अहले सुन्नत का इजमा है कि शेखैन जो अबू बकर उमर हैं, ये मौला अली से अफजल हैं। और जो बंदा मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहेगा, ऐसा बंदा गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है, सुन्नी नहीं है, शिया है। ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है भाई, ये मौलवियों की बातें नहीं है। इस वाले से हदीस मैंने आपके सामने जिक्र कर दी है। सहाबा का भी यही अकीदा है। इमाम आज़म हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, दाता साहब, गौसुल आज़म, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी, हमारे पीर व मुर्शिद पीर मेरे अली शाह साहब, सबका यही अकीदा है। तो जो बंदा इसका इनकार करेगा, मौला अली को या सहाबा को या अहले बैत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा सुन्नी नहीं, शिया है। कब्र का भी अज़ाब है, आखिरत का भी अज़ाब है, क्योंकि यह अकीदा कुरान पाक की आयत से साबित है, हज़ूर की हदीस से साबित है, सहाबा का ये अकीदा है, और उसका ईमान भी खतरे में है। जी जी, क्योंकि वाज़ेह तौर पर हदीस मौजूद है ना। तो कोई भी अहले सुन्नत का मुस्तनद आलिम, हाँ जो तफसीली हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, मुस्तनद कोई भी आलिम कभी भी अहले सुन्नत के अकीदे का हरगिज़ भी इनकार नहीं कर सकता। जी जी, करेगा तो गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है। ठीक है, इस तरह कोई सैयद है, वो भी इनकार अगर करता है, मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहता है, तो वो भी गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है। ठीक है जी, तो याद रखें, मज़ीद इंशाअल्लाह अगली आने वाली वीडियो में तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा।